10th फिजिक्स की बात करेंगे तो कुल मिला के 5-6 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, कौन सा है? चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट चैप्टर है हमारा ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। 5 चैप्टर है, जिसमें से ऐसा नहीं है चैप्टर भारी है। हम बोल रहे हैं कि हल्का भारी किस पर निर्भर करता है? कोई भी सब्जेक्ट हल्का लगेगा या आसान लगेगा या फिर मुश्किल लगेगा, किस पर निर्भर करता है? तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। अपना पढ़ लो, वो बार बार बोल रहे उधर जाकर डिस्टर्ब होता है ना, नहीं पढ़ रही हो ना, उधर जाओ जाओ, चले जाओ। हाँ, तो ये तुम्हारे मेहनत पर डिपेंड करता है। कोई भी काम करो तो किस प्रकार से अगर मेहनत करो तो काम आसान लगने लगता है कोई भी काम। और पहले दिन तो सारा काम मुश्किल ही लगता है, नहीं? पहले दिन सारा काम मुश्किल नहीं लगेगा, मुश्किल लगता है। कोई नया काम करने के लिए जाओ, वहां मुश्किल लगेगा। नया बात पढ़ो, नया बात सीखो, उसमें मुश्किल लगेगा। लेकिन वही काम जो है बाद में जाके क्या होता है, आसान हो जाता है। ये बात हमारे माइंड, देखो माइंड का भी इस प्रकार से रहता है। तो 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? 5 चैप्टर हमको इस पूरे फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे 2-3 दिन में। किधर गया मिटाने वाला? तो पहला चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं और समझो, क्योंकि समझना जरूरी है। 2 बात आया है। एक तो आया है, यहां समझो, एक तो आया प्रकाश। क्या आया है? प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। दूसरा आया परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और तीसरी बात आया अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रकाश को लाइट, परावर्तन को रिफ्लेक्शन, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन। समझो जरा प्रकाश का। अभी हालांकि हमको पढ़ना है पहले प्रकाश का परावर्तन, तब बाद में अपवर्तन पढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है। ध्यान से, प्रकाश को एक पल के लिए भूल जाते हैं, प्रकाश कुछ नहीं होता है। अभी चर्चा करेंगे, या प्रकाश के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी वस्तु को देखना है, किसी भी व्यक्ति को देखना है, दुनिया में कुछ भी देखना है, तो 2 बातों का होना जरूरी है। एक प्रकाश, एक दूसरा प्रकाश रहेगा, परावर्तन अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे पास आंख का होना भी जरूरी है नहीं? तो कहने का मतलब है कि प्रकाश होगा तभी हम वस्तुओं को देख पाएंगे। तो प्रकाश एक कारण है जिसकी मदद से हम लोग वस्तु को देखते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है ये? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब सवाल उठता है, प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऊर्जा अगर है तो उससे हम काम कर सकते हैं। हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा आता है, उस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश, हम क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। और अगर प्रकाश ऊर्जा है, इसका मतलब है प्रकाश से काम भी होना चाहिए, होना चाहिए ना। प्रकाश कौन सा काम कर देगा तुम्हारा? प्रकाश से कोई काम होता है? मतलब सूरज का प्रकाश जमीन पर पड़ रहा है, उससे कोई काम हो रहा है, ये बोलो। जैसे आदमी एक क्या करता है, मान लो कि अनाज का बोरी है, उसको उठा के जगह दूसरे जगह रख सकता है, नहीं? ईट उठा के एक जगह दूसरे जगह रख सकता है, प्रकाश से होगा ये? प्रकाश ईट को उठा के दूसरे जगह रख सकता है? नहीं रख सकता है। हम रखवा दे तो
देखो जैसे कि व्हीकल्स होता है ना, जितना भी गाड़ी नहीं, उसमें डीजल पेट्रोल डालो तो उसमें भी एक ऊर्जा का रूप है। डीजल पेट्रोल की ऊर्जा से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह वो जाता है, उसमें इंजन लगा होता है, इस कारण से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा क्या क्या आता है, सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा की मदद से क्या क्या आता है, इसको विद्युत ऊर्जा में बदलाते हैं। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा में जब बदल जाएगा तो इससे अलग अलग काम किया जा सकता है। पंखा को घुमा सकते हैं, मोटर को घुमा सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं। काम हो रहा है ना, तो अरे हो तो रहा है किससे? प्रकाश ऊर्जा से ही तो हो रहा है ना, दूसरे ऊर्जा से थोड़ी हो रहा है। तो सूरज का प्रकाश है, उसी ऊर्जा से तो पंखा चलेगा, गाड़ी चलेगा, ठीक है, और दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से ये भी साबित होता है कि प्रकाश से हम काम भी कर सकते हैं, और प्रकाश अगर काम कर रहा है इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। ये बातें तुम्हारे समझ में आ गया। हाँ, तो प्रकाश समझ में आ गया क्या है। अब है परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। क्या पढ़ना है? परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब समझो, देखो समझने, अगर समझ लोगी तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझोगी तो समस्या होगा। परावर्तन का मतलब समझो, एक गेंद ले लो, बच्चा खेलता है ना, और गेंद को दीवार पर मारो, हिट करो, क्या होगा? गेंद दीवार में जाके चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा, क्या होगा? टकरा के वापस चला आएगा ना, टकरा के फिर से हमारे पास चला आएगा। तो गेंद को हम दीवार पे फेंक रहे हैं, टकरा के फिर से हमारे पास आ रहा है, यही टकरा के वापस आना जो है ना, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर किसी वस्तु को किसी सतह पर फेंक रहे हैं और वस्तु टकराकर हमारे पास वापस आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। नहीं, तुम किसी भी वस्तु को ऊंचाई से गिराओ तो वस्तु जरूर है कि थोड़ा ना थोड़ा टकरा करके ऊपर उठेगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परावर्तन। और गेंद के केस में तो परावर्तन बहुत ज्यादा होता है। गेंद को अगर हिट करो दीवार पे जोर से तो फिर से तुम्हारे पास तक आ जाता है। नहीं, तो ये घटना क्या है? परावर्तन। मतलब किसी वस्तु का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है समझो बात। तो इसके लिए हम उदाहरण बता रहे हैं, समझो बात। अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है? मुड़ना, ठीक है। जैसे एक आदमी चल रहा है ना, एक आदमी चल रहा है, ठीक है, तो वो रास्ते में कई बार मुड़ता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? मुड़ना। अच्छा, जैसे कि हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये उदाहरण थोड़ा उतना उचित नहीं है। कहीं पर जो है ना मेला लगा हुआ है, नहीं, मेला में बहुत सारा आदमी होता है कि नहीं होता है? अब इस मेला में आदमी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बार बार अपना रास्ता क्या होता है? बदलना होता है ना। बार बार रास्ता क्या होता है? बदलना होता है। ध्यान से समझना इस बात को। ये मेला यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या है? आदमी है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, 10 11 12 13 आदमी मेला में है। 13 आदमी यहाँ वाला सब मेला में है, ठीक है। अब समझना, जरा ध्यान से समझना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझो कि एक आदमी जो है ना, यहाँ से ये सीधा रोड है, मेला तक जाता है। रोड कहाँ तक जाता है? ध्यान से समझना। ये आदमी सीधा बाइक से चढ़ के जा रहा है। ये लो, तुम्हारा बाइक भी नहीं बना, बाइक कैसे बना दे? अरे 2 चक्का लगा दो, हैंडल लगा दो, और इसको जो है यहाँ पर बैठा दो। ये आदमी बाइक चला करके जा रहा है, देखना, ध्यान से देखना। ये आदमी बिल्कुल सीधा जाएगा, हालांकि मेला लगा है, रोड यहाँ भी है, लेकिन रोड पर क्या नजर आ रहा है? आदमी नजर आ रहा है। ये आदमी मेला जा रहा है, मेला जाने के लिए निकला, यहाँ तक आया, और यहाँ के बाद ऐसा नहीं है आदमी के चढ़ा के निकल जाएगा, तो क्या होगा?
मुड़ेगा ना। यहाँ तक ये सीधे आया, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ नहीं है, बिल्कुल सीधे। जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर अब इसको जो है ना थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा। अब फिर मान लो यहाँ पर आदमी है तो फिर से रास्ता चेंज करेगा, अगर यहाँ पर आदमी फिर से चेंज करेगा। कई बार रास्ता इसको क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। क्यों रास्ता चेंज करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आदमी ज्यादा है, यहाँ पर आदमी कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यही रास्ता बदलने की जो प्रक्रिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश की केस में चलते हैं तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब है जैसे प्रकाश, ये पानी हो गया, पानी से हवा, है ना। प्रकाश पानी के अंदर भी जा सकता है, शीशा के अंदर भी जा सकता है। तो शीशा एक माध्यम हो गया, हवा दूसरा माध्यम हो गया, पानी तीसरा माध्यम हो गया, इस प्रकार से। तो अगर देखो माध्यम बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। समझना जरा, सघन माध्यम हो गया आदमी वाला, क्या हो गया, बहुत आदमी है मतलब सघन माध्यम है, कम आदमी है मतलब विरल माध्यम है। अभी उतना नहीं समझना है, अभी सिर्फ समझो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हम बोले सघन माध्यम में ज्यादा आदमी है तो यहाँ पर मुड़ जाता है, इधर उधर क्या होता है, मुड़ता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश, अब समझो प्रकाश के केस में अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट रहा है तो इसको परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समझो। यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, नहीं बचपन में सबने किया होगा, एक आईना ले लेते हैं, सूरज की तरफ करके दूसरे के आंख पर देते रहते हैं, और झापट भी खाया होगा, चपेटा भी खाया होगा, नहीं मना कर रहा है, अपना आंख पर एकदम लगाए जा रहा है। तो वो क्या किया जा रहा है, आईने की मदद से सूरज के प्रकाश जब आईना पर पड़ता है तो वो क्या होता है, परावर्तित होता है ना, उस पर आया और उस पर से टकरा करके वापस लौट गया, उस प्रकाश को हम लोग दूसरे व्यक्ति के आंख पर डाल रहे, तो ये घटना क्या है, परावर्तन है। दूसरा बात है कि एक आईना ले ले, हम एक आईना ले ले, इस प्रकार से एक आईना ले ले और मान लो ये हमारे पास क्या है, एक क्या है, ये टॉर्च है, घंटी मत समझना, टॉर्च है। तो यहां से एक प्रकाश की किरण निकला, आईना पर पड़ेगा और आईना पर पड़ने के बाद जो है इस प्रकार से लौट जाता है टकरा करके, और करके देखो तो होगा, आईना पर टॉर्च बालेंगे तो क्या होगा, ये टकराएगा, टकरा करके इधर से लौट जाएगा, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है ना, टकरा करके लौटती है, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन ही वह कारण है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। बाकी देखो कल डिफिनेशन करवा दिए थे। अब देखो प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, सपोज कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, इस पर प्रकाश पड़ेगा, ध्यान से समझना, ये क्या है, टॉर्च, इस पर प्रकाश हम डाल रहे हैं तो होगा क्या, तीन बातें हो सकता है। कितना बात होगा, पहला अवशोषित हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है, दूसरा संचारित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और तीसरा परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित का मतलब क्या होता है, लौटना। क्या होता है, परावर्तित का मतलब लौटना। नहीं तीन बात बताएं, किसी अगर प्रकाश किसी वस्तु के सतह पर पड़ता है तो या तो अवशोषित हो जाएगा, या संचारित हो जाएगा, या परावर्तित हो जाएगा। अब सवाल उठता है, अवशोषित और संचारित का मतलब क्या है। अवशोषित का मतलब है सोख लेना, क्या कर देना, मतलब जो भी प्रकाश आया है ना, हमारे मान लो हम एक वस्तु है, हमारे ऊपर पड़ा, हम सारे प्रकाश को क्या किए, सोख लिए, तो प्रकाश अवशोषित हो गया। अगर कोई वस्तु सारे प्रकाश को सोख ले तो क्या होगा, वस्तु को कब देखते हैं, प्रकाश टकरा कर वापस आता है तब देखते हैं। अब जितना प्रकाश आ रहा है हम सोखे जा रहे हैं तो क्या होगा,
पहली बात तो है वस्तु नहीं दिखेगा, क्या होगा, वस्तु नहीं दिखेगा। दूसरी बात है अगर कोई ऐसा वस्तु है जो सारे के सारे प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहा है, सोख रहा है, वह वस्तु काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला। तो प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है कि अगर कोई वस्तु काला दिख रहा है इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु काला दिख रहा है इसका मतलब है कि वस्तु जो है सारे प्रकाश को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रहा है, प्रकाश को संचारित नहीं कर रहा है। अवशोषण का मतलब है सोख लेना। क्या होता है, जैसे एक स्पंज देखी हो, क्या होता है स्पंज, हाँ गद्दा में जो लगा होता है ना, उसको पानी में डालो तो क्या होगा, पानी सोख लेता है ना। तो प्रकाश भी यही है, हालांकि वो फूलता नहीं है, पानी डालने के बाद वो फूल जाता है, पानी उसके अंदर चला जाता है, तो प्रकाश भी बहुत सारे वस्तु में जाने के बाद जो है ना अवशोषित हो जाता है, नहीं तो वो काला दिखता है। दूसरा है संचारित। संचारित का मतलब है प्रकाश पार कर जाता है। क्या कर जाता है, तो कोई एक ऐसा वस्तु बोलो जिसमें प्रकाश पार कर जाता है। सूती कपड़ा में प्रकाश पार कर जाता है। अरे बुर्बक आदमी कहाँ, प्रकाश किसमें पार कर जाता है, प्रकाश किसमें पार कर जाता है, हाँ जाली वाला कपड़ा में। और किसमें पार करता है, पानी में पार करेगा, पानी में कर जाएगा पानी। अरे प्रकाश पार करने का मतलब क्या है समझो, कि जिस भी वस्तु से प्रकाश पार कर जाएगा उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, नहीं, प्रकाश पार करने का यही मतलब है ना, उसके आर पार प्रकाश चला जाएगा। तो क्या करते हैं, प्रकाश आर पार कर जाता है, मतलब क्या, वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं आर पार। तो शीशा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या करता है, प्रकाश को संचारित कर देता है। क्या करता है, संचारित कर देता है। तीसरा परावर्तित। सर हम नहीं कुछ किए, ये तुम ईसाई कर ले तुम पढ़ने के लिए आए हो, खेल करने के लिए आए हो। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ेगा तो या तो अवशोषित होगा, या संचारित होगा, या फिर परावर्तित होगा। ये तीन घटनाएं हो सकती है। अब समझो, अगर प्रकाश अवशोषित हो जाएगा तो वस्तु काला होगा, ठीक है। चलो जितना भी, अच्छा यहाँ पर समझो, यहीं पर सवाल उठता है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। देखो, पारदर्शी वैसा वस्तु है जिसमें प्रकाश संचरित हो सकता है। क्या, हम सिंपल सा डिफिनेशन बनाएंगे कि वैसा वस्तु जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। वैसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर पारदर्शी का उदाहरण क्या हो जाएगा, शीशा, पानी, ठीक है, ये हो जाएगा जनरली। अपारदर्शी वैसा वस्तु जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है। दुनिया में अधिकतर वस्तु तो अपारदर्शी ही है। घरों में जितने भी वस्तु को देखो अधिकतर अपारदर्शी ही नजर आएगा। तुम्हारा नोटबुक, पेन, कॉपी, कलम, हमारा शरीर, उसके बाद ईंट हो गया, पत्थर हो गया, सबका सब क्या है, नहीं, उससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। एक ईंट को उठा के देखो, आंख में लगा लो, चश्मा कभी ईंट का बनता है, नहीं, कभी ये लकड़ी का चश्मा बनता है। और लकड़ी में शीशा जिसके स्थान पर लगा होता है उसके स्थान पर लकड़ी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रकाश उसके आर पार नहीं जाएगा ना, आर पार नहीं जाएगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो कैसे चश्मा का लकड़ी बना दे, हाँ कोई अंधा आदमी है तो उसका चश्मा का लकड़ी बना दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, उसके लिए बना सकते। तो अपारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। अपारदर्शी उदाहरण में कुछ भी डाल दो, आलू, प्याज, टमाटर सब अपारदर्शी है, नहीं, लकड़ी भी अपारदर्शी है, ईंट भी अपारदर्शी है, बहुत सारा जो कपड़ा होता है वो भी अपारदर्शी है, प्लास्टिक बहुत सारा अपारदर्शी होता है, लकड़ी हो गया अपारदर्शी हो गया, ठीक है, स्टील हो गया अपारदर्शी हो गया, लोहा हो गया अपारदर्शी है। यहाँ पर क्या क्या अपारदर्शी है जरा बताओ,
ये व्हाइट बोर्ड अपारदर्शी हो गया, मोबाइल फोन अपारदर्शी हो गया, नोटबुक यानी कॉपी अपारदर्शी हो गया, बुक अपारदर्शी हो गया, ये सारा सारा अपारदर्शी है। पारभासी क्या होता है? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा बाहर जाता है। कैसे जाएगा? थोड़ा थोड़ा बाहर जाएगा, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, इसको पारभासी बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें पारभासी, तो कागज में तेल लगा दो। अब कागज में तेल लगाने के बाद देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिख सकता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, धुंधला धुंधला, तो मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है। या एक शीशा जो है, जो घरों में खिड़की में लगाते हैं, उस शीशा में तो साफ साफ दिखता है आर पार, तो उसको तो पारदर्शी बोलते हैं। थोड़ा बालू पर ले जाओ, उसको घिस दो, रगड़ा लगा दो थोड़ा, अब देखो क्या होगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पारभासी, जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से पास कर पाता है, इसको क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ हम लोग बोलते हैं। क्लियर है बात? चलो, तो पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी हो गया। अब है हमारे पास प्रतिदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु? प्रतिदीप्त वस्तु। प्रतिदीप्त वस्तु इंग्लिश में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रतिदीप्त वस्तु कौन सा वस्तु होता है? देखो, वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है। क्या होता है? अपना प्रकाश होने का मतलब है कि अपने प्रकाश से प्रकाशित। जैसे अभी बल्ब जल रहा है ना, तो बल्ब को देखने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना, कि रात के समय में यदि बल्ब जल रहा है तो सूरज का प्रकाश नहीं चाहिए होता है, क्योंकि बल्ब के पास क्या है? अपना प्रकाश है। मोमबत्ती अगर जला रहे हैं तो उसके पास अपना प्रकाश होता है। देखो, वस्तु को दो ही प्रकार से देखा जा सकता है, या तो वस्तु को अपना प्रकाश हो, या वस्तु किसी प्रकाश को परावर्तित करे। अभी बल्ब जल रहा है, ठीक है, या रात में बल्ब जलाओ तो कमरे के अंदर जो भी वस्तु है वो दिखाई देगा ना। बल्ब बंद कर दो तो क्या होगा? नहीं दिखाई देगा। अब समझो कि बल्ब में तो क्या है? प्रकाश है, इस वजह से बल्ब को देख पा रहे हैं। बल्ब को क्यों देख पा रहे हैं जलते हुए? क्योंकि उसमें प्रकाश है। बाकी जो कॉपी रखा है, किताब रखा है, दूसरा सामान रखा है तुम्हारे कमरे के अंदर, उसमें तो प्रकाश नहीं है, उसको भी तो देख रहे हैं ना। वह क्या करता है? वो प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित करता है। ध्यान से देखो, ये हमारा बल्ब है। क्या है ये? बल्ब है। इसको लगा दिए हैं। अब पुराना जमाने वाला बल्ब बना रहे, नया जमाना वाला बढ़िया नहीं लगता है ना। तो ये क्या है? बल्ब है। मान लो यहाँ पर टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ पर एक चेयर रखा हुआ है, नहीं, यहाँ पर एक चेयर रखा हुआ है, यहाँ पर मान लो कोई किताब रखा हुआ है टेबल पर, ठीक है, यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है। अब जैसे ही बल्ब जलेगा, ध्यान से देखना, बल्ब जलेगा तो यहाँ पर समझो एक आदमी खड़ा है। कौन खड़ा है? आदमी खड़ा है। तो जैसे ही बल्ब जलेगा तो सबसे पहले बल्ब को दिखेंगे, क्योंकि उससे प्रकाश निकल रहा है। बल्ब से प्रकाश निकल के सब पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? सब पर पड़ेगा, और सब परावर्तित होकर इस जो आदमी खड़ा है उसकी आंख में आएगा। जब बल्ब से प्रकाश निकल के वस्तुओं पर पड़ रहा है और आदमी की आंख तक पहुंच रहा है, यानी हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ये समझ में आ गए? तो बल्ब दिख रहा है क्योंकि बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। बाकी टेबल, कुर्सी, ग्लास, बुक, ये सब दिख रहा है क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिदीप्त वस्तु वैसा वस्तु होता है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, सूरज हो गया, सूर्य हो गया, ये सब प्रतिदीप्त वस्तु है। कौन सा वस्तु है? प्रतिदीप्त वस्तु है। अप्रतिदीप्त वस्तु कौन सा वस्तु? अप्रतिदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये कौन सा वस्तु है? ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जिस प्रकार से दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर में अधिकतर वस्तु अपारदर्शी है, इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर अधिकतर वस्तु अप्रतिदीप्त है। क्या है? अप्रतिदीप्त वस्तु है।
जिस प्रकार से पृथ्वी पर अधिकतर वस्तु अपारदर्शी है, उसी प्रकार से अप्रतिदीप्त भी है। जैसे प्रतिदीप्त होने का मतलब क्या है कि जलना, उसके पास खुद का प्रकाश होना चाहिए। एक कॉपी ले लो, रूम में रखे हुए बल्ब बंद कर देंगे तो कॉपी को देख पाएंगे? कॉपी से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं, कपड़ा रखा हुआ है घर में, उससे प्रकाश निकलता है। ये बात अलग है कि आजकल प्रकाश वाला भी कपड़ा आता है, बच्चा उच्चा का कपड़ा आता है, उसमें बल्ब सेट कर देता है। नहीं, बच्चा के हाँ, बड़े बड़े लोगों के कपड़ा में भी बल्ब सेट करने लगा। पता ना आदमी को क्या समझ लिया है, पता नहीं। क्या आदमी पहनता भी है, बताओ आदमी क्या समझ लिया। तो अप्रतिदीप्त वस्तु मतलब जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है, प्रतिदीप्त मतलब जिसके पास अपना प्रकाश है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। इतनी बातें बता दिए थे कल। उसके बाद एक बात और बताए थे, चलो इसके बाद बताए थे कि प्रकाश की प्रकृति। क्या बताए थे? इधर ले लेते हैं, प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश है क्या, या प्रकाश किसका बना है, ये हमको जानना है। हालांकि इसके बारे में जब दूसरे अगले कक्षा में जाएंगे 11th 12th में, तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश के कुल दो सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? एक तो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, और एक है कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या बताता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत बताता है कि प्रकाश तरंगों का बना होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है। किसका बना होता है? जिसके संचरण के लिए, जिसके जाने के लिए, जिस प्रकाश को गुजरने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम मतलब ठोस द्रव गैस माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो ये पहली बात है। प्रकाश का जो प्रकृति है, प्रकाश के बारे में ऐसा बताया जाता है कि प्रकाश जो है वो तरंगों का बना होता है। इसके लिए इसके गमन के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं है। अब तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश का ध्रुवन, व्यक्तीकरण और विवर्तन, इन सारी घटनाओं का वर्णन जो है इस आधार पर किया जाता है कि यदि प्रकाश को हम लोग तरंग माने तो ध्रुवन, व्यक्तीकरण और विवर्तन की व्याख्या हो जाता है। दूसरा बात है, कणिका सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश कणों का बना होता है। किसका बना होता है? कणों का बना होता है। और इस सिद्धांत के द्वारा जो है हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं परावर्तन, अपवर्तन की घटना, छाया बनने की घटना, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। किससे? कणिका सिद्धांत से। तो प्रकाश तरंग का बना होता है, तरंग सिद्धांत से ध्रुवन, व्यक्तीकरण, विवर्तन इत्यादि का वर्णन मिल जाता है। और कणिका सिद्धांत से हमारा परावर्तन, अपवर्तन और छाया बनने की और भी घटना है दूसरे, जिसका वर्णन हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। तो बोल सकते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत। ठीक है, चलो इससे आगे भी पढ़ाए थे। अरे पढ़ाए थे क्या इससे आगे? ये बताओ ना, कॉपी देखो ना खोल के।
यहाँ तक पढ़ाए थे ना। चल आगे अब शुरू कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी वस्तु से प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बार बार बता रहे हैं, किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु किसी दूसरे सतह उस दूसरे वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों के अंदर प्रकाश आएगा, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, अदरवाइज वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है। परावर्तन दो तरह का होता है। कितने तरह का? परावर्तन दो तरह का होता है। एक नियमित परावर्तन होता है और अनियमित परावर्तन होता है। क्या होता है? एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है? इस प्रकार के परावर्तन में इस प्रकार के परावर्तन में अधिकांश प्रकाश एक ही दिशा में परावर्तित होती है। समझो बात को। नियमित परावर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ रहा है और पड़ने के बाद एक ही दिशा में परावर्तित हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। और नियमित परावर्तन जो है वो प्लेन सरफेस पे होता है। किस पर होता है? एक चिकनी सतह पर। जैसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा, ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा थोड़ा नियमित परावर्तन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। देखो, जहां हम अपने चेहरे को देख सकते हैं वहां पर नियमित परावर्तन होता है। तो जितना भी आईना होता है वहां पर हम अपने चेहरे को देख पाते हैं, तो वहां कौन सा परावर्तन हो रहा है? नियमित परावर्तन, है ना। तो नियमित परावर्तन जैसे किसमें होता है? दर्पण में। किसमें? पॉलिश सतह पर। टाइल्स पर, अगर टाइल्स पर यहाँ लगा हुआ है तो टाइल्स पर ही हुआ। घर में मान लो ये लगा हुआ है, क्या बोल, दरवाजा लगा हुआ है और दरवाजे पर पॉलिश किया गया है। दरवाजा पर पॉलिश होता है कि नहीं होता है? तुमको पता है? मतलब बताओ अब हम क्या बोले इस बात में? हैं? शर्मा होकर के ये नहीं पता है कि दरवाजे पे पॉलिश होता है? बताओ। दरवाजे में गेट लगाते हैं ना, उसपे पॉलिश होता है कि नहीं होता है? देखिए वो पॉलिश होते हुए, तो फिर कैसे बोल रही हो होता है? पॉलिश अगर हो जाए, जैसे गेट दरवाजा लगाए हैं ना, पॉलिश अगर कर दे उस पर तो पेंट नहीं लगाना पड़ता है, उसमें पेंट नहीं लगता है। या समझो पेंट ही होता है, थोड़ा अलग किस्म का होता है वो। और पॉलिश होने के बाद अगर दरवाजे के सामने जाएंगे तो पूरा चेहरा दिख जाएगा दरवाजा में। है लकड़ी ही, लेकिन इतना चिकना सरफेस हो जाता है, बढ़िया लगता है देखने, उसमें चेहरा पूरा दिख जाता है। इसको बोलते हैं पॉलिश। पूछना घर पे जाके, हाँ पूछ करके कल बताना। मतलब काम हो रहा है घर में तो पता होना चाहिए ना, है? से थोड़ी होता है। पॉलिश नहीं हुआ होगा, गांव में नहीं करवाता है। कौन करवाएगा गांव में? रंग लगा देगा वो। पॉलिश कौन करवाता है? पॉलिश में ज्यादा खर्चा होता है ना, पॉलिश में खर्च ज्यादा होता है, तो कौन करवाएगा उतना? खर्च ज्यादा होता है तो हाँ, कर देने के बाद चलता है ज्यादा दिन, देखने में अच्छा लगता है, ये समझो।
आगे देखो, अनियमित परावर्तन क्या होता है? वैसा परावर्तन, इधर देखो लोरे, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में परावर्तित नहीं होती है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन किसमें होगा? जैसे कुछ भी हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, नहीं, लोहा का टुकड़ा हो गया, इस सब में कौन सा परावर्तन होगा? अनियमित परावर्तन हो। ध्यान से देखना कि नियमित परावर्तन जो है वो दर्पण होता है या कोई सुंदर चिकना सरफेस है, वहां पर कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। नियमित परावर्तन कहने का मतलब है प्रकाश टकराया और एक ही दिशा में चला गया। देखो ध्यान से देखना, ये एकदम सिंपल चिकना सतह है, ठीक है। यहां से प्रकाश आएगा, टकराएगा, जाएगा, आएगा, टकराएगा, जाए, ये गड़बड़ा गया। इसको जो है ना, देखो ये फिर से बना लेते हैं। ये चिकना सतह है, प्रकाश आया गया, नहीं, ये प्रकाश आया गया, प्रकाश आया गया, प्रकाश आया गया। देखो ध्यान से देखना, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? प्रकाश आ रहा है और दिशा इसका एक ही है। दिशा देखो, एक ही दिशा में परावर्तित हो रहा है ना, तो इस प्रकार के परावर्तन को कौन सा परावर्तन बोलते हैं? नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अच्छा यहाँ पर क्यों हो रहा है नियमित परावर्तन? क्योंकि ये जो है ना प्लेन है, बिल्कुल समतल है, इसलिए यहाँ पर परावर्तन, नियमित परावर्तन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई सतह है कि ऊंच नीच है, रुख रहा है, इस प्रकार का सतह है, जो अधिकतर सतह होता है रुख रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें बेंच की सतह कैसा है? ऐसा है ना, बेंच ऐसा है कि नहीं है? दिखाई नहीं देता है लेकिन ऐसा ही है। माइक्रोस्कोप से देखो तो इतना बड़ा गड्ढा नजर आएगा उसमें, नहीं, और शीशा पर देखो तो शीशा में उतना गड्ढा नजर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब बेंच का सतह ऐसा है। अब देखो ध्यान से देखना, ये प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, ऐसा चला जाएगा। मान लो दूसरा प्रकाश यहाँ पर पड़ा, ऐसा चला जाएगा। तीसरा प्रकाश यहाँ पर पड़ा, ऐसा चला जाएगा। चौथा प्रकाश यहाँ पर पड़ा, ऐसा चला जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रकाश देखो एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पूछ रहे हैं। प्रकाश की किरण एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। एक ही दिशा में इसको बोलते हैं जाना। ऐसा प्रकाश जा रहा है वहां पर, तो कैसे बोल रहे हो फिर एक ही दिशा में जा रहा है? ये हुआ एक ही दिशा की, सीधा आया और सीधा गया। ये नहीं हुआ एक ही दिशा, ये तो बट गया प्रकाश, इधर उधर पूरा फैल रहा है ना, इसको प्रकाश फैलना बोलते हैं। प्रकाश फैल रहा है, एक ही दिशा में नहीं जा रहा है। बातें समझो। तो अगर प्रकाश टकराकर एक ही दिशा में चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। और प्रकाश टकराकर इधर उधर फैल जाता है, एक ही दिशा में नहीं जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं।